बनारस एक पावन धरती जो गंगा नदी के रूप में भी जानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण शिव नगरी भी कहलाई जाती है। तो ऐसे बनारस को नागपुर में दर्शाया जा रहा है और इस पेंडॉल के जो गर्भगृह में है वो हमारी माँ दुर्गा की बहुत ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देवी की प्रतिमा यहाँ पे विराजित की गई है। और यहाँ पे इस देवी को देखने के लिए परिसर के नागरिक जो है यहाँ पे भारी भीड़ के साथ यहाँ पे उसको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और गंगा घाट के और बनारस में जितने भी ऐसे मंदिर है और जो यहाँ की जो आकर्षण का केंद्र है इस पेंडॉल में दिखाने की कोशिश की गई है। तो नागपुर समय के द्वारा आपको यहाँ की प्रतिकृतियाँ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मेको सभाग नवरात्र दुर्गा उत्सव मंडल से मैं अनिल रंगलानी। हमारी जो थीम बनाई गई है इस बार काशी विश्वनाथ के ऊपर बनाई गई है। बनारस का पूरा सेटअप जो है वो यहाँ लगाया गया है। बनारस की गलियाँ, कॉरिडोर, अंदर शिव जी के दर्शन, कंफ्यूज करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, उस प्रकार से गलियां बनाई गई है। नंदी चौक, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं अघोरी, इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ के मंडल की एक खासियत ये रहती है, हर बार कुछ ना कुछ नई थीम हम लोग लेकर के आते हैं। इस बार हमने जो डिसाइड किया हुआ है इस प्रकार से थीम पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं देखी गई है। पहली बार पूरे महाराष्ट्र में बनारस को लाया गया है। हमारे मंडल की खासियत ये रहती है कि हमारे यहाँ डेली रोज रात को महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। सुबह से लेकर के शाम तक के कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग दर्शन करके जाते हैं। महाप्रसाद की व्यवस्था रात को आरती के बाद की जाती है, जो कि कंटिन्यू 2:30 से 3 बजे तक के हमारे यहाँ महाप्रसाद खिलाया जाता है लोगों को। लोग दर्शन करते, बाकी देवियों के भी दर्शन करते हुए जब पहुँचते हैं तो यहाँ से वो महाप्रसाद खा करके ही जाते हैं। और बरसात वगैरह में अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास आप देख सकते हैं इस तरफ में बाबा खटिया वाले मन का मंदिर जो है, हम लोग यहाँ पर अंदर बिठा करके लोगों को खाना खिलाते हैं। लोगों के खड़े रहने में, खाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम विक्रम लुल्ला है। हम यहाँ मक्कू सभाग एवरी ईयर आते हैं। जब से इन्होंने बुर्ज खलीफा स्टार्ट की थी, बुर्ज खलीफा की लाइटिंग तो इतनी ऊपर से थी कि पूरी कुकरेया टावर तो अब भी बना है। इसके पहले नागपुर का फेमस था बुर्ज खलीफा मक्कू सभाग, तो हम इसकी लाइटिंग देख के यहाँ पे आए थे। उसके बाद में इन्होंने मरीन बीच की रखी थी शिप की। हम परसों भी आए थे यहाँ पे, पर बहुत बारिश थी तो हमारा बरोबर हुआ नहीं यहाँ पे। पर इनकी व्यवस्था थी, हमारी वापस आने की इच्छा थी, तो हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया हम जा रहे हैं काशी वापस मतलब इसके पहले हम कुंभ में गए थे, इलाहाबाद से काशी। तब भी हमने काशी में ये सबने गुलाबी कुर्ते लिए थे। आज हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि वापस हम काशी में जा रहे हैं तो सब ये गुलाबी कुर्ते पहन के जाए। और इनका इतना अच्छा है, नागपुर का एकमात्र पंडाल है जो रात तक के लंगर सेवा करता है। इनका लगातार हर साल हम गरबा खेल के आते हैं तो भी यहाँ पे लंगर खाते हैं। इन्होंने जो काशी बनाया है आप देख सकते हैं, पूरा इन्होंने गलियों की थीम में पूरा काशी बनाया है। अघोरी बाबा को बिठा दिए साक्षात यहाँ पे। जैसे एंटर हुए हम, कॉरिडोर बनाया हुआ है, लाइन से व्यवस्था है। आओ तो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके दर्शन करके सीधा अंदर हम काशी की गलियां, यहाँ थीम देख के हम पूरे ये हो गए। उसके बाद में माता के दरबार में गए, जो इनका 3-3 मिनट का जो शो है, 2-2, 3-3 मिनट का जो ये बताते हैं काशी के बारे में, उसमें हम तो हो क्या है पूरी जानकारी वैसे ही है। अब इससे ज्यादा और क्या कहना, सब आओ, बहुत बढ़िया है मक्कू सभाग गाइस, कीप इट अप। आप हर साल न्यू करते हैं, बहुत बढ़िया करो आप। बस जय माता दी, हर हर महादेव। ये जो आपने थीम रखी हुई है, ये थीम किस से प्रेरित है और किस तरह से बनाने में आपको ये समय लगा? मेरा नाम राहुल मोटवानी है और मैं मंडल का मेन कार्यकर्ता हूँ, मेन मेंबर हूँ। हमारी जो थीम है ना, ये
काशी बनारस के ऊपर है। अभी हमने लास्ट ईयर देखा कि काफ़ी लोग काशी बनारस गए थे, कुंभ के टाइम पे गए थे, और कुंभ के अलावा भी काफ़ी लोग थे जो काशी बनारस जा रहे थे। काफ़ी इंस्टाग्राम और रील्स में मतलब ट्रेंडिंग था कि काशी बनारस कई स्टार जा रहे हैं, और कई वहाँ से कई सारी चीज़ें जो वहाँ से निकल के मतलब अपने लोगों को इंस्पायर कर रही थी कि ये शिव जी का सिटी है, शिव जी की मतलब यानी नगरी है। तो हमने भी ये सोचा था कि हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा बनाए जो शिव जी की नगरी से इंस्पायर्ड लोगों को हम बताएं कि ये काशी नगरी जो है वो शिव जी की है। इसलिए हमने इसको काशी बनारस टाइटल दिया हमारी थीम को, और इसमें हमने अट्रैक्शंस पॉइंट बनाया अलग अलग। एक जैसे गंगा द्वार बनाया काशी विश्वनाथ टेम्पल का, उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, बनारस की गलियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। जो वहाँ पे पेंटिंग्स बनारस की गलियों में है उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और वहाँ के जो वॉल्स जैसे रहते हैं, जैसे वहाँ का गेट रहता है, वहाँ पे दशमेश घाट का जैसा जो सीन रहता है यहाँ पे हमने रिक्रिएट करके उसको प्रेजेंटेड किया है। हमारे यहाँ पर जैसे गंगा आरती जो होती है वो बनारस से पंडित जी आए हुए हैं, वो यहाँ पे दशमेश घाट जो हमने जिसका नाम दिया है वहाँ पे गंगा आरती रोज़ की जाती है, एक 8 बजे और 11 बजे। अगर वेदर रिपोर्ट सही रहती है तो, और वेदर रिपोर्ट बैड रहता है तो हम लोग 11 बजे और 11:30 बजे 2 स्लॉट में आरती करते हैं ये। उसके बाद जो हमारा अंदर का जो है हमने एक शो रखा है 3 मिनट का, जिसमें हम लोग काशी के बारे में मतलब बनारस के बारे में हम लोग शॉर्ट में डिटेल्स बताते कि बनारस एक्चुअल में क्या है। और वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ से कई स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है लोगों को, शिव की नगरी है वो। और उसके साथ साथ हमारा वीडियो जो हर हर गंगे के साथ में और महादेव का स्लोगन के साथ में एंड होता है, तो वो काफ़ी लोग को पसंद आ रहा है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य ये था कि आपको शिव नगरी और बनारस का जो दिखानी थी नगरी को आपने वो दिखा दिया। तो ये करने में आपको कितनी मेहनत लगी और कितने लोगों का आपको सपोर्ट और कितना सहयोग आपको मिला है? जी, हमारी प्लानिंग ये 6 महीने से चालू थी कि हम यहाँ पर इस साल जो हमें स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना है। और बनारस जो है, काशी जो है वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। वहाँ पे फॉरेनर्स भी जाते तो रिसर्च करने जाते हैं सिटी के बारे में, तो हम भी चाहते थे कि हम हमारी सिटी को हम दिखाएं लोगों तक कि ये सिटी इंडिया में है और इंडिया में इसको शिव की नगरी कहा जाता है, तो इसको और प्रमोट करें। और इससे प्रमोशन से क्या होगा, और लोगों में और स्पिरिचुअल भावना और स्पिरिचुअलिटी और आएगी, बढ़ेगी। तो हमारा उद्देश्य वो भी है। इसके साथ साथ हम लोग माता रानी की भी पूजा करते हैं, साथ में शिव जी की भी पूजा करते हैं। मेरे साथ में जो 2 युवक हैं, इन्होंने एक तो जो है वो खुद एक शिवजी महादेव की यहाँ पे वेशभूषा धारण की हुई है। जो दूसरे अगर युवक की बात करें तो एक अघोरी के वेशभूषा धारण की हुई। यहाँ पे सभी जो दर्शक आए हुए उनका आकर्षण का केंद्र बने हुए। तो इस तरह से यहाँ के आयोजन समिति ने पूरी तरह से बनारस घाट के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर छोटे बड़े मंदिर की पूरी तरीके से बारीकी से विश्लेषण करते हुए यहाँ पे वेशभूषा धारण किए हुए यहाँ पे युवक को यहाँ पे रखा हुआ है, जो लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। और इस तरह से नवरात्रि उत्सव जो है इस परिसर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नागपुर से मैं आपको इस पंडाल की और भी विशेष जो है प्रतिकृतियां दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप भी देख सकें कि किस तरह से नागपुर शहर में नवरात्रि उत्सव किस तरह से धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नागपुर शहर में नवरात्रि उत्सव जितने ही हर्षोल्लास के साथ में और जल्लोष के साथ में मनाया जा रहा है, तो उसी तरह से अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के पंडाल यहाँ पे निर्माण किए गए, जिसमें अलग अलग झांकियाँ और अलग अलग प्रतिमाएं जो है यहाँ पे दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर बनारस की घाट तक सारी चीज़ों का यहाँ पे अच्छे से बारीकी से विश्लेषण करते हुए यहाँ पे एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिस तरह से यहाँ पे लोग जो है देखने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं नागपुर समय, कैमरा पर्सन रोशन वानखड़े के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।